दोस्तों, आज मैं आपसे एक गहरी बात करने आया हूं। ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है। ये बात है आपके दिमाग पर खेले जा रहे खेल की। क्योंकि राजनीति सिर्फ सड़कें बनाने या योजनाएं चलाने का काम नहीं है। राजनीति जनता के मनोविज्ञान के साथ खेलती है और बीजेपी ने इस खेल को चुनावी हथियार बना लिया है। जब चुनाव आते हैं तो सबसे पहले आपकी पहचान को जगाया जाता है। आपसे कहा जाता है आप हिंदू हैं, आपके धर्म को खतरा है, आपका मंदिर छीना गया था, अब हम वापस दिलाएंगे। ये सब क्यों किया जाता है? क्योंकि इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा तेजी से अपनी पहचान पर प्रतिक्रिया करता है। अगर किसी को लगे कि उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी संस्कृति खतरे में है, तो वो बाकी सारे सवाल भूल जाता है। वो सोचता है पहले अपनी पहचान बचाऊं, फिर बाकी देखूंगा। यही मनोविज्ञान बीजेपी पकड़ती है। असल सवाल रोजगार, महंगाई, शिक्षा सब गायब हो जाते हैं क्योंकि जनता भावनात्मक बहस में फंस चुकी होती है। दोस्तों, इंसान हमेशा किसी मजबूत नायक की तलाश में रहता है। जब मुश्किलें ज्यादा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, तो जनता चाहती है कोई ऐसा नेता जो लोहे के आदमी की तरह सब समस्याएं हल कर दे। बीजेपी यही खेल खेलती है। मोदी जी की छवि, 56 इंच की छाती, निर्णायक नेता, दुनिया का सबसे बड़ा नेता इस तरह बनाई जाती है कि जनता सोचती है ये अकेले देश बदल देंगे। पर असल में देश कोई एक आदमी नहीं बदलता, देश बदलता है संस्थाओं और नीतियों से। लेकिन मनोविज्ञान कहता है जब जनता किसी नायक पर भरोसा कर लेती है तो वो नीतियों की कमियों को भी माफ कर देती है। यही वजह है कि जनता तकलीफ में भी सह लेती है और फिर भी तालियां बजाती है। भाई, दिमाग का एक खेल है। जो चीज हम बार बार देखते हैं हम उसे सच मान लेते हैं। इसे कहते हैं रिपीटिशन इफेक्ट। बीजेपी हर यात्रा, हर योजना, हर भाषण को बड़े इवेंट में बदल देती है। कैमरे, मीडिया, भीड़, नारे, ये रोज आपके सामने चलते रहते हैं। नतीजा, आपको लगता है देश तरक्की कर रहा है क्योंकि आपने वही बार बार देखा है। पर आपने कितनी फैक्ट्रियां खुली, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल सुधरे, ये कम देखा है। यानी मीडिया आपकी आंखों को वही दिखाता है जो सरकार चाहती और दिमाग उस रिपीटेशन इमेज को ही सच्चाई मान लेता है। जब संसद नहीं चलती, जब प्रेस से सवाल नहीं लिए जाते, जब चुनाव आयोग दबाव में आता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। लेकिन जनता इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देती। क्यों? क्योंकि जनता का मनोविज्ञान कहता है जब नेता मजबूत है तो बाकी सबकी जरूरत ही क्या है। लोग मान लेते हैं कि एक आदमी ही सब संभाल लेगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। लोकतंत्र में अगर संस्थाएं कमजोर हो जाएं तो जनता की आवाज ही बंद हो जाती। लेकिन चुनावी सोच यही चाहती है कि जनता सवाल न पूछे, जनता बस तालियां बजाए। दोस्तों, याद कीजिए 2016 की नोटबंदी। लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा, कारोबार ठप हो गए, लाखों नौकरियां गई, पर जनता ने कहा ठीक है, देश हित में है, त्याग कर लेंगे। यही है भारतीय मनोविज्ञान। हम अपने व्यक्तिगत दुख को भी राष्ट्र के नाम पर सह लेते हैं। बीजेपी इस भावना को चुनावी हथियार बनाती है, गलत या नुकसान को देश हित का रंग दे देती है और जनता सोचती है ठीक है, देश के लिए तकलीफ सही। पर असल में जनता का त्याग नेताओं के लिए वोट में बदल जाता है। जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं और स्टेडियम में हजारों एनआरआई ताली बजाते हैं तो मीडिया वो तस्वीरें बार बार दिखाता है। जनता सोचती है वाह, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पर असली सवाल क्या H1B वीजा सस्ता हुआ? क्या यूएनएससी की सीट मिली? क्या बड़े व्यापार समझौते हुए? नहीं। लेकिन जनता उन तस्वीरों से प्रभावित हो जाती है क्योंकि दिमाग तरह
विजुअल इफेक्ट को तुरंत पकड़ लेता है। एक फोटो का असर 10 आंकड़ों से ज्यादा होता है। बीजेपी यही मनोविज्ञान खेलती है। कैमरे पर जीत लो, कागज पर चाहे हार जाओ। चुनाव में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। आतंकवाद, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, इनका नाम लेते ही जनता में गुस्सा और डर जाग जाता है। और डर की हालत में इंसान ज्यादा तर्क नहीं करता, वो तुरंत मजबूत नेता के पीछे खड़ा हो जाता है। बीजेपी यही करती है। हर हमले, हर तनाव को चुनावी प्रचार का हिस्सा बना देती है। जनता डर में सोचती है सिर्फ यही नेता हमें बचा सकता है, यानी डर और गुस्से की भावनाएं मिलकर वोट में बदल जाती है। दोस्तों, जब आप हर दिन टीवी पर सिर्फ एक ही कहानी सुनते हैं, मोदी जी महान है, विपक्ष निकम्मा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। मतलब मुद्दे ऐसे पेश करो कि जनता को लगे वही सबसे बड़ा सच है। यही वजह है कि आप रोज बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की खबरें कम देखते हैं और इवेंट, नारे और प्रचार ज्यादा देखते हैं। बीजेपी जानती है अगर जनता को असली मुद्दे ही नहीं देखेंगे तो वो सवाल भी नहीं पूछेगी। हर कहानी को एक विलेन चाहिए। बीजेपी विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, पाकिस्तान समर्थक जैसे नाम देती है। क्यों? क्योंकि सब जनता को लगे कि विपक्ष दुश्मन है तो वो कभी विकल्प ही नहीं दिखेगी। ये है दुश्मन गढ़ने का मनोविज्ञान। जनता सोचती है देशद्रोहियों को वोट नहीं देना और असली बहस नीतियों पर, प्रदर्शन पर गायब हो जाती है। दोस्तों, अब सबको जोड़कर देखिए, जनता का त्याग, नायक पर भरोसा, डर और पहचान, ये सब मिलकर एक चुनावी फॉर्मूला बनाते हैं। बीजेपी इस फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करती है और जनता बार बार फंस जाती है। तो सवाल है इस खेल से बाहर कैसे निकला जाए? सीधा जवाब है तथ्यों पर टिके रहना। हर बार जब आपको कोई नारा सुनाया जाए तो खुद से पूछिए असली नतीजा क्या है? मेरी जिंदगी में क्या बदला? देश को असल लाभ क्या मिला? जब जनता सवाल पूछना शुरू करेगी तभी ये चुनावी जादू टूटेगा। क्योंकि मनोविज्ञान से खेलना आसान है लेकिन तथ्यों से जीतना मुश्किल। दोस्तों, याद रखिए, चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन त्योहार सिर्फ नारे, शो और भावनाओं से नहीं मनाना चाहिए। त्योहार का मतलब है जनता सरकार। जनता सरकार का हिसाब ले। जब तक जनता अपना दिमाग जागरूक रखेगी तब तक